हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ग्रीन ग्रीन एरिया कितना अच्छा लग रहा है, मन को सुकून देने वाला। ऐसी जगह होती हैं कि चाहे गांव में खेत हों या फिर हम लोगों की पार्किंग एरिया हो, कहीं भी हो तो मन को बहुत शांति मिलती है इस तरह से सुबह देखना तो आँखों को। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको डस्ट। ये मेरे यहाँ तूफान, आंधी तूफान आया तो उसकी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना मौसम की, लगातार रोज रोज एक दो दिन छोड़ जा रही हैं और रोज ही रोज आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है कि हम लोग सुबह के टाइम झाड़ू पोछा लगा दें और फिर शाम को उतना ही हो जाता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और ना भी अगर तूफान, आंधी तूफान आए तो वो डस्ट इतनी उड़ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये मौसम ही होते हैं हवा हवा आंधी पानी के, तो वो चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने कि चलो फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ रिशु के हाल बेहाल, रिशु बनियान में लेटा हुआ है क्योंकि इसके पापा से बहुत टाइम से मैं बोल रही कि एसी पड़ी हुई है, लगवा दो। जब हम लोग आए थे सर्दियों में तो हम लोगों ने खुलवा के रख ली थी, तो अब गर्मी पड़ने लगी तो मैं हस्बैंड से काफ़ी टाइम से बोल रही, मैंने कि लगवा दो। लेकिन हस्बैंड लोगों की ना आदत होती है कि बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं, करेंगे तो अपने मन की करेंगे जब भी। हाँ, ये बात है कि टाइम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब कोई काम जरूरी हो तो वो टाइम निकालना पड़ता है। तो वही चीज़ें फिर मैंने कि आज देखो बच्चे को तो कह रहे आज तो लगवा के ही रहूँगा, आज कुछ भी हो जाए ड्यूटी से। फिर अभी ड्यूटी चले गए तो मैंने कि चलो ड्यूटी चले गए तो कि खाना भी नहीं खा के गए, कह रहे मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैंने कि चलो ठीक है। तो वही चीज़ है। फिर ये बनियान में आज इतना परेशान हुआ है, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसके पापा की भी नहीं। तो कह रहे आज तो नींद पूरी करनी है, गर्मी इतनी बुरी तरह से लगी है। तो मैंने कि वही चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा फिर मैंने यहाँ उबालने रख दी मैंने अरबी, क्योंकि उबाल के मैं काट के बनाऊंगी। क्योंकि कोई ख़राब भी हो ना तो उसमें पता चल जाती है कि ये उबालने से कि हाँ अरबी ख़राब है। तो वही मैं फिर इसे निकालने लगी। मैंने कि चलो निकाल के थोड़ा ठंडा करके रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत नहीं, एकदम से गरम गरम नहीं इस टाइम कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तब हम लोग तुरंत ही किसी में से निकालें और छील लेते हैं फटाक से, लेकिन इस टाइम नहीं ऐसा होता है। तो वही चीज़ें हो गई। फिर मैं यहाँ खाना भी थोड़ा मैंने लेट कर दिया। मैंने कि चलो आएंगे, क्योंकि जल्दी गए हुए थे ड्यूटी पे कि जल्दी जाएंगे तभी उधर से बीच में थोड़ा लंच टाइम में निकल पाएंगे। मैंने कि ठीक है। तो इसी वाले से कर दिया था, क्योंकि वो एक दो दिन की उसने खुद ही टाल रखी कि हाँ हम आ जाएंगे, क्योंकि और भी जगह सर्विस वगैरह करनी होती है तो उसकी वजह से। तो मैंने कि चलो यहाँ फिर मैं आटा लगा दे रही हूँ, जब तक अरबी ठंडी होगी तब तक मेरा आटा लग जाएगा। पता है कोई काम टाइम पे कर लो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नहीं सुनते हैं ये लोग। अगर टाइम होगा भी तो अपने आराम से लेट के और वैसे, और फिर ये उठा तो मैंने इसको कपड़े पहनाने की कोशिश की, लेकिन ये गर्मी की वजह से नहीं पहना कपड़ा। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, गर्मी है खेलने दो अभी। और इसको मैंने अभी नहलाया नहीं, और फिर मैं अरबी छीलने लगी। आके मैंने अरबी छील लूँगी इसे। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि अगर टाइम पे कोई काम हो जाए तो बहुत सही होता है कि ना तो प्रॉब्लम होती है ना फिर कोई और वो। फिर मैं यहाँ दूध बनाने लगी रिशु के लिए, और रिशु नीचे खेल रहा है। तो वही चीज़ें। और ये सारे बर्तन निकाल के बाहर रख देता है हॉल में। तो या हॉल में या रूम में, तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यही चीज़ें फिर मैं यहाँ वो करने लगी। मैंने कि लाओ कट कर लूँ, और क्योंकि मैं छील के रख दी थी और फिर कट करने को। तो मैं यहाँ रिशु से बात खिलाती जा रही, और मैं इससे बात भी करती जा रही हूँ कि यहाँ। तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में रखने पे मैं सब्जी छौंकने जा रही। मैंने चलो इसमें सरसों का तेल डाल के प्याज कट कर लिया। तो मैं यहाँ
क्योंकि सब्जी थोड़ी बना के रख दो, और गर्मी के मौसम में गरम गरम इतना खाना जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि चलो हो जाएगी, कि इतना गरम। अब वो सर्दी थोड़ी अलग हो जाती है कि उसमें गरम चीज़ें ही खाने को, गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और गर्मी के मौसम में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, सब्जी वगैरह बना के रख दो, हाँ रोटी सेक दो तुरंत, तो वो चल जाती है। लेकिन सब्जी तो मैं थोड़े टाइम पहले ही रख देती हूँ बना के। तो फिर मैंने यहाँ पानी आनी डाल के और इसको मैं कर दूंगी, और इससे ना बहुत टेस्टी सब्जी बनती है अरबी की। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इसमें मैं तब तक पकाऊंगी ये अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए, तो उससे। और फिर मैं यहाँ दूध रख दिया गरम करने, और इसके बाद मेरी सब्जी बन गई। और देखिए कितना गाढ़ापन आ गया। और फिर ये एसी खुल गई, क्योंकि मैंने इसको और यहाँ ये शीशा निकाल दिया विंडो का। और फिर मैं रोटी बनाने लगी, उधर एसी की सर्विस होने लगी। और मैंने एसी की सर्विस आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होता है कैमरे में आना, इस वजह से फिर मैंने कि चलो कोई नहीं, ऐसे ऊपर से जब खुली पड़ी थी तब मैंने दिखा दी। और इसके बाद जब वो काम हो रहा था तो मैंने इधर खाना बना लिया। फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, टेबल वगैरह रखी हुई थी, तो हस्बैंड ने बोला कि पहले सफाई कर दो, उसके बाद खाना खा लेंगे। इधर भी कबाड़ा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, कोई भी चीज़ सेट करवाओ तो हो ही जाता है। फिर यहाँ मैंने काम नहीं, चलो झाड़ू मार दे रही हूँ, और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी खाना खाने के बाद, क्योंकि कूड़ा भी सामने अच्छा नहीं लगता है। और फिर लेट भी हो गए थे खाने के लिए भी, तो मैं यहाँ इसमें भर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ कचरा भर के फेंक दूँगी, उसके बाद मैं खाना ले आऊँगी। तो वही चीज़ें हो जाती हैं सारी, क्योंकि किसी काम के लिए अगर सस्ते रहो ना तो सस्ते ही रहोगे, और फिर जब कोई काम ज़रूरी पड़ जाता है तो उसके लिए अलग से टाइम निकाल लेते हो। यहाँ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही, जैसे ये ऐसे कस के गए वो लोग, वैसे ही मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाहर आई तो इतनी तेज़ तूफान आया हुआ था। आंधी तो नहीं थी, आंधी थोड़ी कम होती है, और ये बहुत तेज था। तो ये कम से कम 3-4 घंटे तक बहुत रहा। और ये दिन का टाइम था, और ऐसे लग रही जैसे बिल्कुल शाम अंधेरा सा छा गया था। और ये पॉलीथीन वगैरह कितनी ऊंचाई से उड़ उड़ के आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज था तूफान, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उसी में ये धूप भी निकल आई, तो मैंने कि देखो कैसा टाइम हो गया आजकल, ना धूप निकलते देर, ना बारिश होते, और ना ही आंधी तूफान आते, क्योंकि ऐसे ही का वो हो जाता है अचानक से मौसम खराब। तो यहाँ धूप भी निकल रही है और बहुत तेज तूफान भी आ रहा है। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे। फिर हम लोगों ने विंडो नहीं खोली, ऐसी पीछे से थोड़ा थोड़ा सा वो कर रही, मैंने कि चल वो विंडो के, सॉरी, डोर। और फिर उसके बाद मैंने ये चलो इसे थोड़ी सफाई कर देती हूँ। जब थोड़ा कम हो गया तो मैंने यहाँ सफाई करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। और फिर रिशु को मैंने शूज पहना दिए, क्योंकि पैरों में चुभ रही थी, तो ये शूज पहने घूम रहा है। तो फिर मैंने ये दर्द से थोड़ी सी कभी उतरवा रहा है, क्योंकि बच्चों को जब पहनाओ नहीं और ऐसे ही में खेलें तो उनको थोड़ी इतनी आदत नहीं होती है। तो मैं यहाँ सेट कर रही कि इधर अंदर करके कैसी लगेगी टेबल, तो मैं वही कर रही थी। लेकिन ज़्यादा सही नहीं लगी, तो मैंने बाहर फिर से निकाल दिया, और ये कॉर्नर खाली हो गया, तो कितना अच्छा क्लीन क्लीन लग रहा है। अब फिर मैंने रिशु को फाइनली ऊपर ही बिठा दिया, मैंने कि ऊपर बैठे रहो। और यहाँ बहुत कवाड़ा सा लग रहा था जब एसी पड़ी हुई थी। फिर ये शाम का टाइम बारिश भी हो गई थी, तूफान के साथ साथ मैंने बारिश। तो फिर यहाँ ये दिखा रही हूँ मैं। तो ये आंधी तूफान आने के बाद फिर बारिश भी हो गई, तो मौसम इतना ठंडा हो गया, मैंने कि अब एसी की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जब तक एसी नहीं लगी तब तक इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वही आंधी तूफान आने वाला था, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैं आपको बारिश की क्लिप नहीं वो कर पाई, क्योंकि मैंने की तो थी लेकिन नहीं ऐड हो पाई। तो यहाँ फिर मैं आलू के वो बना लूँगी पकौड़े, आलू और प्याज के। आलू मैं रिशु के लिए कट कर रही हूँ, और एक मैंने प्याज ले लिया तो प्याज भी मैं कट कर रही। मैंने ये कट करके फिर मैं बना लूँगी पकौड़े गर्मा गर्म, क्योंकि वो बारिश का मौसम, अब पकौड़े ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, दिन अधूरा वो लगता है, अधूरा सा मौसम। तो मैंने कि चलो पकौड़े बना लेती हूँ ठंडे ठंडे मौसम में। और यहाँ मैं सारे मसाले ऐड करके, और ये
बेसन मैंने निकाल लिया और इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हम वो सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। और ऐसे मौसम में जब मौसम ठंडा हो जाए तो कितना अच्छा लगता है बनाने में ऐसी चीज़ें। थोड़ी सी पकौड़ी वगैरह है ना बारिश के मौसम में, तो बारिश का ना वो दुगना हो जाता है। तो वही चीज़ें होती हैं। मैंने ये यहाँ सारे मसाले में काला नमक और इसमें ये चीज़ें ऐड कर देती हूँ ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने चिली कटर में काट ली हरी मिर्च, क्योंकि चॉप कर ली है बारीक बारीक। तो मैंने कि इससे ना बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है। और जो वैसे डोरी से खींचने वाले आते हैं तो उसमें थोड़ी चीज़ चॉप नहीं होती है, क्योंकि मम्मी ने लिया तो उनका मुझे सही नहीं लगा। उसमें जब तक अच्छे से भर के चीज़ ना डालो तब तक वो चॉप ही नहीं होती है। जैसे कोई भी मसाला डाल रही हूँ कि लहसुन प्याज पूरा भर के रखो तभी वो चॉप होता है। इस वजह से मुझे ये कटर ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें चाहे 2 मिर्च डालो चाहे 1 डालो और बस कट जाएगी अच्छे से। तो इस वजह से और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से फेंट दे रही हूँ घोल को। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल के और मैं पकौड़ी सेकने लगी। तो मैं सबसे पहले आलू की पकौड़ी सेक रही हूँ रिशु के लिए। और इसमें मैंने अभी हरी मिर्च ऐड नहीं की और इसके बाद रिशु को निकाल दूंगी मैं सेक के। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे थोड़े ही खा लेंगे। तो ज़्यादा नहीं खाता है, इसकी वजह से ना देखनी पड़ती क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और यहाँ मैंने हरी मिर्च ऐड कर ली है और इसके बाद मैं फिर हम लोगों के लिए बना लेंगे। और फिर एक बार में ये सोचते हैं चलो खाएगा तो आधा एक पकौड़ी, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर सीख जाती हैं। एक बार में सोचते हैं चलो पूरा ही कर दो, नमकीन हम लोग भी खा लेते हैं। फिर मैं रिशु को यहाँ देने जा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।